नमस्कार साथियों। तो आपके अपने चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश साधु 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री का चैप्टर 3, जिसमें है वैदिक सभ्यता। इससे पहले आपके लिए दो अपलोड कर चुका हूँ वीडियो, और ये हिस्ट्री की तीसरी वीडियो है तो जो कि वैदिक सभ्यता के बारे में है। तो आज मैं आपको वैदिक सभ्यता का आपके लिए पूरा निचोड़ लेके आया हूँ, और इसमें लास्ट में मैं आपके लिए कुछ दिनों में इनमें जो प्रीवियस एग्जाम्स में जो उनके क्वेश्चन आए थे वो सभी भी उनकी भी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो वैदिक सभ्यता ये सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट होने के बाद आई थी, और इसकी जो तिथि वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट दिया गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप जानते ही होंगे बच्चों की जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य कारण है, जो नदियों में बाढ़ आने के कारण माना गया है, और जिसके बाद ये नवीन सभ्यता आई थी, कौन सी थी, वो वैदिक सभ्यता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें है वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। तो बच्चों, ये जो वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जो भारत में जो नवीन यानी कि नई जो सभ्यता आई, सभ्यता का विकास हुआ, तो वो कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता, या इसे हम आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं, वैदिक काल भी कह सकते हैं, और वैदिक संस्कृति भी कह सकते हैं। और इसकी हमें जानकारी जो कहाँ से मिलती है बच्चों? वेदों से। तो आप जानते होंगे बच्चों, हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, जिनमें है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो बच्चों आइए आगे चलते हैं। इससे आगे है कि वैदिक काल की तिथि 500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो बच्चों, मैंने आपको अभी बताया था कि वैदिक काल की तिथि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। आगे है कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। तो वैदिक काल को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। मैंने अभी आपको बताया था कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो बच्चों, ये जो ऋग्वैदिक काल है, इसकी जो तिथि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, और उत्तर वैदिक काल की तिथि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो इसमें ऋग्वैदिक काल की तिथि कितनी मानी जाती है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल की तिथि कितनी मानी जाती है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो बच्चों, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस एग्जाम में पहले आया है। तो आप इन तिथियों को याद कर लेना। आगे है कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। तो बच्चों, ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? वो ऋग्वेद से मिलती है। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। तो बच्चों, हमें जो ऋग्वेद की जानकारी वो तो सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है, और लेकिन जो उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। तो बच्चों आगे है कि वैदिक काल में आर्यों का आगमन। तो बच्चों, वैदिक काल में आर्यों का आगमन भी हुआ था, क्योंकि ये आर्यों की ही सभ्यता थी। क्योंकि मैंने अभी आपको उसमें बताया था कि इसे हम आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं, वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं, वैदिक संस्कृति भी कह सकते हैं। तो इसमें वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ। तो बच्चों, जो भारत में आर्य आए थे वो वैदिक काल में आए थे, और आर्यों की भाषा क्या थी? वो संस्कृत थी। और आर्य शब्द किसका है? संस्कृत भाषा का है, और इसका जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो बच्चों, ये आपको याद रखना है कि आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। और इसका अर्थ क्या है? यानी कि आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। आगे है आर्यों का मूल निवास स्थान। तो बच्चों, आर्यों के मूल निवास स्थान पर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग वो बताया है। तो मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को बताया है, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को बताया है,
और बाल गंगाधर तिलक ने जो है उत्तरी ध्रुव को बताया है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि मैक्स मूलर ने जो है मध्य एशिया को बताया था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया के जो मूल निवासी थे। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो आर्य थे वो तिब्बत के मूल निवासी थे। और बाल गंगाधर तिलक धर कहते हैं कि ये जो है आर्य उत्तरी ध्रुव से थे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्जाम्स में आता है तो ये जो है इनका आगमन जो है यानी कि इनका मूल निवास जो है मध्य एशिया को माना जाता है। तो आपको जो है इनमें से तिब्बत, उत्तरी ध्रुव या कुछ भी आए तो आपको मध्य एशिया पर ही टिक लगाना है, जो कि मैक्स मूलर ने बताया था। आगे है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। तो बच्चों सर्वप्रथम आर्य जो आए थे वो कहाँ पर आए थे? हमारे भारत के पंजाब में और अफगानिस्तान में। आगे है यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो बच्चों आर्यों की जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आपने देखा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो एक शहरीय सभ्यता थी और आर्यों की सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी। आगे है आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी और आर्य का अर्थ क्या होता है? वो श्रेष्ठ होता है। आगे है आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ 5 भागों में बटी हुई थी। तो बच्चों आर्यों की जो प्रशासनिक इकाइयाँ जो है वो 5 भागों में बटी हुई थी: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। आगे है कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो बच्चों ये जो कल लिख गया है ये करना है आपको, कुल करना है। तो कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो बच्चों ऋग्वैदिक काल में जो है हमें ऋग्वेद में जो है हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी जो है हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में मिलती है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आया है कि कुल वेद कितने हैं। तो बच्चों वेद जो हैं 4 हैं और आपसे फिर पूछा जाए कि पुराण कितने हैं? तो पुराण जो है 18 हैं और उपनिषद पूछा जाए तो वो 108 हैं। आगे है कि ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। तो बच्चों ऋग्वेद को जो है सबसे प्राचीन वेद माना गया है और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। तो बच्चों आगे है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। तो बच्चों ऋग्वेद का जो तीसरा वो है मंडल उसमें जो है गायत्री मंत्र को दिया हुआ है। तो बच्चों हम एक बार रिवीजन और कर लेते हैं कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। आगे है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र को मंत्र है। तो बच्चों ये गायत्री मंत्र जो है हमारे स्कूल को सरकारी स्कूलों में बोला ही जाता है, यानी गवर्नमेंट स्कूलों में आप जानते हैं गायत्री मंत्र का हर कोई उच्चारण करता है, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। आगे है ऋग्वेद में स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। तो बच्चों ऋग्वेद में जो है स्तोत्र और प्रार्थनाओं का संचय है। आगे है कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। तो बच्चों ऋग्वेद में जो है कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580 और ऋग्वेद में से 118 मंत्र दोहराए जाते हैं। तो बच्चों ऋग्वेद में से जो है 118 मंत्र दोहराए जाते हैं यानी कि बोले जाते हैं। आगे है इसमें मूल मंत्रों की संख्या 10,462 है। तो बच्चों इसमें जो है मूल मंत्रों की संख्या जो है 10,462 है क्योंकि इसमें से जो है 108 मंत्र जो है दोहराए जाते हैं और इनमें से जो मूल मंत्र हैं वो 10,462 हैं और इनको जोड़कर कितने बनते हैं? तो वो 10,580 बनते हैं। आगे है ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। तो बच्चों जो ऋग्वेद की रचना है वो विश्वामित्र जी ने की थी। आगे है यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। तो बच्चों यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है क्योंकि पहले के टाइम पे सभी राजा यज्ञ और विधि विधान करवाते थे। आगे है इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। तो बच्चों यजुर्वेद में जो है बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। एक बार रिवीजन और कर लेते हैं कि यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियम एवं विधि
विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। आगे है सामवेद। तो बच्चों साम का शाब्दिक अर्थ जो है गान होता है, यानी कि गाना। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो बच्चों सामवेद को जो है भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें संगीतमय स्तोत्र का वर्ण है। तो बच्चों सामवेद का अर्थ, सामवेद यानी कि साम का अर्थ क्या होता है? गान, यानी कि गाना। और इसे जो है भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें जो है संगीतमय स्तोत्र का वर्ण भी किया गया है। आगे है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जो है बच्चों, अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसीलिए इसे अथर्ववेद कहते हैं। और अथर्ववेद में जो है कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से भी है। तो बच्चों ये हमारा एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना, चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण का भी उल्लेख है। और ये जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है, इसीलिए अथर्ववेद कहते हैं। इसमें जो है कुल मंत्रों की संख्या जो है 731 है और इसमें जो पदों की संख्या है वो लगभग 6000 है। तो बच्चों एक बार रिवीजन और कर लेते हैं कि अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था। इसमें मंत्रों की संख्या जो है 731 है और पदों की संख्या जो है 6000 है। और ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण यानी कि जादू टोने का भी वो हमें वर्ण मिलता है। तो बच्चों आगे है कि वेद 4 होते हैं, पुराण 18 होते हैं, उपनिषद 108 होते हैं। तो बच्चों मैंने अभी आपको एक बार बताया था कि वेद 4 होते हैं, पुराण 18 होते हैं, उपनिषद 108 होते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। आगे है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। तो बच्चों उपनिषद जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि गुरुओं के समीप बैठना, यानी कि अपने गुरुओं के सामने या साथ बैठना। आगे है सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो बच्चों हमारे भारत में जो है सत्यमेव जैसे शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये आप जानते ही हैं कि हमारे भारत में ये जो है सत्यमेव जैसे लिखा जाता है। आगे है वेदांगों की संख्या जो है 6 है। तो बच्चों ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वो 6 है यानी कि 6 है। आगे है ऋग्वैदिक काल में समाचार वर्णों में बटा हुआ था। तो बच्चों जो ऋग्वैदिक काल जो है समाचारों वर्णों में नहीं है बच्चों, ये जो है टाइपिंग में गलती हो गई है। ये है उनके कार्यों के आधार पर जो 4 वर्गों में बटा हुआ था, यानी कि ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल का समाज जो है 4 वर्गों में बटा हुआ था, वर्णों में बटा हुआ था। तो आप इसको समाचार काट के आपको ये जो है ये आपको क्या करना है, ऋग्वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। आगे है किन वर्णों में बटा हुआ था? ब्राह्मण जिनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्षत्रिय जो कि योद्धा थे, वैश्य और शूद्र। तो बच्चों इसमें जो है सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को माना गया था क्योंकि वो एक विद्वान थे और क्षत्रिय योद्धा थे। आगे है ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के आधार पर निर्धारित किए गए थे। तो बच्चों ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। आगे है वैदिक काल के देवता, यानी कि बच्चों वैदिक काल में जो देवता है, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो देवता हैं वो इंद्र थे। इंद्र कौन थे? यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता है और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। तो बच्चों ये जो वर्षों लिखा है ये वर्षा है, यानी कि इन्हें युद्ध का देवता और वर्षा का देवता भी माना जाता है। और ये आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। आगे है अग्नि। अग्नि देवता जो है यह आग के देवता थे। तो बच्चों ये आज नहीं है, ये आग है, ये आपको आग कर लेना है, यानी कि ये आग के देवता थे क्योंकि आप अग्नि से ही समझ सकते हैं कि ये आग के देवता थे। आगे है वरुण। तो बच्चों ये जो है वायु के देवता थे। आगे है सोम, इन्हें जंगल के देवता कहा जाता है। तो बच्चों ये सोम थे ये जो है जंगल के देवता थे। आगे है मारुत। मारुत जो है ये जो है तूफान के देवता थे। आगे है रुद्र।
तो बच्चों यह जो है सबसे क्रोध वाले देवता थे। तो बच्चों ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस जिससे एग्जाम में पूछा गया था कि रुद्र देवता कौन थे, तो ये कौन थे, ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। आपको इसमें जो है दो ही ज़्यादातर याद रखने हैं, रुद्र और इंद्र, क्योंकि इंद्र जो है आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे और वो युद्ध के देवता भी माने जाते थे, वर्षा के भी देवता माने जाते थे और उन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। आगे है ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। तो बच्चों ऋग्वैदिक काल की नदियाँ जो हैं उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम है, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इन नदियों के नाम प्राचीन नाम क्या थे और अब के जो नाम है आधुनिक नाम क्या हैं। तो प्राचीन नदियों के जो नाम थे, पहले सुतुद्री जिसका नाम इस टाइम पर जो है सतलज है, और अस्कनी जो कि चिन्नाव, और बिपाशा जो कि ब्यास, कुंभा, काबुल, सदानीरा, गंडक, सरस्वती, घग्गर, क्रमु, कुर्रम, पुरुषणी, रावी, बितस्ता, झेलम और सुबस्तु यानी स्वावत। यानी बच्चों ये आप इसमें जो है आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, एक तो है सतलज यानी कि सुतद्री। ये आपके एग्जाम्स में पूछा गया था कि जो है सतलज नदी का जो है प्राचीन नाम क्या था। और आपसे और आगे है अस्कनी, चिन्नाव। तो ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बिपाशा यानी कि ब्यास ये बच्चों आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि ब्यास नदी का जो है प्राचीन नाम क्या था। आगे है काबुल यानी कि कुंभा, सदानीरा। सदानीरा का मतलब होता है बच्चों हमेशा बहने वाली, यानी सदानीरा जिसमें पानी कभी ख़त्म ना हो। तो सदानीरा नदी कौन सी थी, जिसे अब गंडक नदी कहा जाता है, और सरस्वती नदी जिसे अब घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। आगे है क्रमु। क्रमु को कुर्रम के नाम से जाना जाता है। और ये है पुरुषड़ी, रावी। इससे ये भी बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये याद करना है। आगे है बितस्ता, झेलम और सुबस्तु, स्वात। आगे है वैदिक काल के दर्शन। तो बच्चों वैदिक काल के दर्शन क्या है, तो वेद और उपनिषद को पढ़कर ही महर्षियों ने जो है 6 जो है अपने दर्शन दिए थे। तो बच्चों ये मार जो है ये गलत लिखा हुआ है, ये जो है महर्षियों ने जो है 6 अपने दर्शन दिए हैं। इसे भारत का सदर्शन भी कहते हैं। आगे इसमें क्या क्या दिए हैं, तो सांख्य दर्शन जो है कपिल ऋषि ने दिया है। न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने दिया है। योग्य दर्शन पतंजलि ने दिया है। वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि ने दिया है। उत्तर मीमांसा बादरायण ऋषि ने दिया है। और पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी ने दिया है। तो बच्चों एक बार रिवीजन और करते हैं। सांख्य दर्शन जो है कपिल ऋषि ने दिया है। न्याय दर्शन जो है गौतम ऋषि ने दिया है। योग दर्शन जो है पतंजलि ने दिया है। वैशेषिक दर्शन जो है कणाद ऋषि ने दिया है। उत्तर मीमांसा बादरायण ऋषि ने दिया है। और पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी ने दिया है। आगे है ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। तो बच्चों इसमें जो है ऋग्वैदिक काल के जो है महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो क्या हैं कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। तो बच्चों आर्यों का जो है मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। और आपने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था, और आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था। तो आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। तो बच्चों ये पितृसत्तात्मक क्या होता है कि जो है पिता के वंश के अनुसार चले आ रहे, यानी कि पहले पिता राजा होगा, फिर उसके बाद उसका बेटा होगा, फिर उसके बाद उसके बेटे का बेटा होगा, उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक प्रणाली। और जो सिंधु सभ्यता में जो है मातृ सत्तात्मक थी, उसमें जो है यानी कि फीमेल यानी कि वो जो है रानियां या राजा बनती थी। और गाय इसमें जो है आर्य समाज में जो है गाय को अधन्या का मतलब होता है बच्चों ना मारे जाने योग्य। तो इसमें जो है गाय को जो है अधन्या माना गया था, यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आगे है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। तो बच्चों आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, ये आपको याद रखना है। और आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे इंद्र थे। तो बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया है कि आर्यों के जो सबसे प्रिय देवता थे वो इंद्र थे।
और आगे है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो है लोहा थी। तो बच्चों आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे को नहीं खोज पाए थे, लेकिन आर्यों ने जो है इनके द्वारा खोजी गई वस्तु क्या थी, धातु क्या थी, तो वो लोहा थी। आगे है ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। तो बच्चों ऋग्वेद में जो है यानी कि सरस्वती नदी जो है सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। आगे है ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार है, यमुना का उल्लेख 3 बार है, व सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। तो बच्चों ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके उसमें पूछा गया है कि इस नदी का जो है यानी गंगा नदी का, यमुना नदी का और सिंधु नदी का उसमें जो है कितनी बार वर्ण है। तो ऋग्वेद में जो है गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है, यमुना का उल्लेख जो है 3 बार किया गया है, और सिंधु का उल्लेख जो है सिंधु नदी का जो उल्लेख है सर्वाधिक बार यानी कि बहुत बार किया गया है। आगे है उत्तर वैदिक काल। तो बच्चों ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके कुछ जो पूछे जाते हैं प्रश्न मैं आपके लिए उनको ये जो है इसमें मैंने नोट कर लिए हैं। तो आइए बिना देरी के समझते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। तो बच्चों आपने भी देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो है आर्यों के देवता कौन थे, वो इंद्र थे सबसे प्रिय देवता, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र की बजाय प्रजापति को सर्वाधिक प्रिय देवता माना गया है। आगे है ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। तो बच्चों ऋग्वैदिक काल में जो है लोगों को जो है उनके व्यवसाय यानी कि उनके कार्य के आधार पर उन्हें वर्णों में बांटा गया था। किस किस में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है उनको जो है उनके जन्म के आधार पर ही उन्हें बांटा गया था। आगे है खाद्यान्न से संबंधित तथ्य। तो बच्चों उत्तर वैदिक काल में जो है खाद्यान्न से संबंधित कुछ तथ्य हैं। तो यव जो है जौ को कहा जाता था, ब्रही जो उसे धान को कहा जाता था, मांड उड़द को कहा जाता था, और गुदक जो है मूंग को कहा जाता था, गोधूम जो है गेहूं को कहा जाता है, मसूर आदि खाद्यान्न का वर्ण जो है यजुर्वेद में मिलता है। तो बच्चों एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। यव जो है जौ को कहा जाता है, ब्रेही जो है धान को कहा जाता है, मांड जो है उड़द को कहा जाता है, गुदक जो है मूंग को कहा जाता है, और गोधूम जो है गेहूं को कहा जाता है, यानी मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्ण जो है यजुर्वेद में मिलता है। तो बच्चों ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए ये आपको याद करने हैं। क्योंकि मैं आपके लिए इनकी एक वीडियो भी लेके आऊँगा। मैंने अब तक जितनी वीडियो बना दी हैं उन सभी के जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब की वीडियो मैं आपके लिए शायद 2 दिनों में लेकर ज़रूर आऊँगा। उसकी वीडियो एक मुझे बनानी है आपके लिए। आगे है उत्तर वैदिक काल के लोगों में जो है लोहे के लिए लोगों ने जो है उनके लिए एक क्या प्रयोग किया था, लो अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया है। तो बच्चों उत्तर वैदिक काल के लोगों ने जो है लोहे के लिए लोह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया है, और अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लो उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों ये आपसे प्रीवियस ये जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है लोहे के उपकरण कौन सी जगह से मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। तो बच्चों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपके लिए एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होगी। तो बच्चों आप उत्तर वैदिक काल में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी जो आपने अगर पहले में जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दूँगा, या मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं तो आप उनमें जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।